जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का हिंदी। हिंदी में क्या देखेंगे तो पर्यायवाची शब्द। क्या देखेंगे हिंदी में? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का आज है पार्ट 1, यानी कि पर्यायवाची शब्द पूरा करवाएंगे। इसी का पर्यायवाची शब्द का क्या है तो पार्ट 1। इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 35 से प्लस, यानी कि 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें अभी करने वाले हैं। देखेंगे पर्यायवाची शब्द में टोटल इसका पार्ट 1। इसी तरह से जो क्वेश्चन बच जाएगा उसे हम पार्ट 2 में, पार्ट 3 में करके, जितना भी पार्ट हो, 3 या 4 हो, जितना भी पार्ट हो करके हम इसे पर्यायवाची शब्द को, जितना भी पर्यायवाची शब्द होता है, हम टोटल का टोटल कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप लोग को पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अगला पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बगल में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा और मेरा वीडियो को देख करके पूरा पर्यायवाची शब्द क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से अब शुरू करते हैं, वीडियो को देखेंगे। पर शब्द इधर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है तो पर्यायवाची शब्द। यानी शब्द में देखिए अंक, अंक का क्या क्या होता है। अंक का देखिए पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी का दूसरा नाम। तो अंक का क्या हो गया, देखिए संख्या। पर्यायवाची शब्द में अंक को क्या क्या बोलते हैं तो संख्या बोलते हैं। नंबर देख रहे हैं, नंबर इंग्लिश हो गया, संख्या हिंदी। तो संख्या, नंबर, निशान बोलते हैं अंक को ही, चिन्ह बोलते हैं, छाप बोलते हैं, गोद बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं और अंकवार। इसे याद करते चलेंगे। अभी अंक को क्या क्या बोलेंगे, संख्या, नंबर, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, क्रोड और अंकवार। देखिए अंक हो गया। इसी तरह है अंग, क्या है तो अंग का देखेंगे, अंग क्या होता है तो अंग को देखेंगे अवयव, अवयव हो गया, भाग हो गया, हिस्सा हो गया, घटक हो गया, अंश हो गया, टुकड़ा हो गया, तन हो गया, देह हो गया, शरीर हो गया। अंग क्या हो गया, सुने होंगे अंग टूट रहा है, यानी क्या हो रहा है, शरीर टूट रहा है। अंग, अंग मतलब क्या हो गया, शरीर। शरीर को ही जानते हैं, देह बोलते हैं, तन बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं, अंश बोलते हैं, घटक बोलते हैं, हिस्सा, भाग, अवयव, सब क्या बोलते हैं किसको तो अंग को। इसी तरह आगे देखेंगे अंत। अंत मीन्स क्या होता है, समाप्त को अंत बोलते हैं। ये काम हमारा अंत हो गया। इसी में देखेंगे अंत का क्या क्या हो गया तो इति। अंत को क्या बोलते हैं, इति। जैसे इतिहास जो बीत गया उसे इतिहास कहते हैं, उसी तरह से अंत को इति। समाप्ति तो क्या कहेंगे, समाप्ति। आखिर यानी कि अंत, आखिर हो गया। खात्मा, बस, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, सब क्या है तो अंत का। मृत्यु, जैसे मरण हो गया तो अंत न हो गया। इसी तरह से मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम, नतीजा, ये सभी क्या है अंत का पर्यायवाची शब्द। जैसे अंत हो गया यानी कि नतीजा निकल गया कि क्या हुआ, अंजाम उसका निकल गया, फल मिल गया कि क्या हुआ, परिणाम निकल गया। ये सब क्या है अंत का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से आगे देखेंगे अमृत का, किसका तो अमृत का। तो अमृत का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा तो अमीय हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सुरभोग हो जाएगा और जीवनोदक। ये सब क्या है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से देखेंगे आगे अर्जुन का, किसका तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तो गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय, सव्यसाची, ये सब क्या है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। आगे है अश्व। अश्व मीन्स क्या होता है घोड़ा। अश्व किसको बोलते हैं तो घोड़ा को। तो इसका क्या क्या हो जाएगा अश्व का, घोड़ा हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, है हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, सैंधव, घोटक, रविसूत, ये सब क्या है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। किसका तो घोड़ा, यानी कि घोड़ा या अश्व। जैसे अश्व का हम पूछे हैं तो इसका हो गया घोड़ा, तो इसमें हम घोड़ा भी बोल सकते हैं, अश्व भी बोल सकते हैं। इसी तरह से असुर का, असुर का क्या हो गया तो असुर जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं, राक्षस को असुर कहते हैं। इसी तरह से असुर का हो जाएगा रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान, तमीचर, ये सब क्या है असुर का पर्यायवाची है। इसी तरह से आगे देखेंगे अतिथि। क्या देखेंगे तो अतिथि। अतिथि किसको बोलते हैं, मेहमान को। मेहमान किसका बोलते हैं, पहुना को। जिसे बोलते हैं पहुना आए हैं, मेहमान आए हैं। अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक, ये सब क्या है अतिथि हैं, यानी कि मेहमान हैं। अतिथि को ये सब बोलेंगे। आगे देखेंगे अतीत। अतीत क्या हो गया यानी कि पूर्व काल। अतीत का मतलब जो बीत गया उसे क्या कहते हैं अतीत कहते हैं, बीती हुई
जो बीत गया है उसे अतीत, यानी कि अतीत हो गया। पूर्व काल, अतीत को क्या बोलेंगे तो पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गुजरा हुआ, बीता हुआ। सब बताएं अभी, जो बीत गया उसे क्या कहेंगे, बीता हुआ यानी कि अतीत, जो गुजर गया उसे अतीत। भूतकाल यानी कि क्या हो गया, भूतकाल को पास्ट टेंस यानी कि पास्ट, जो पास्ट में हो गया उसे क्या कहेंगे, भूत, तो हो गया भूतकाल। इस तरह से आगे देखेंगे अग्नि का, किसका देखेंगे तो अग्नि का। अग्नि का जानते हैं किसको बोलते हैं, अग्नि, आग को, तो अग्नि का हो गया आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, ये सब किसका है तो अग्नि का है। आगे देखेंगे अनुपम का, किसका, अनुपम। अनुपम किसको कहते हैं, जो सुंदर होता है उसे अनुपम कहते हैं। तो अनुपम का क्या क्या हो गया, सुंदर हो गया, अतुल हो गया, अपूर्व हो गया, अद्वितीय हो गया, अनोखा हो गया, अप्रतिम हो गया, अद्भुत हो गया, अनूठा हो गया, विलक्षण हो गया, या और विचित्र हो गया। ये सब क्या है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से देखेंगे अपमान का। अब पता नहीं चल रहा था, बढ़िया से पता चलेगा। तो देखेंगे अपमान का। अपमान का क्या हो गया, अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा और तिरस्कार। इसे किसका हो गया तो अपमान का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसी तरह से देखेंगे अभिज्ञ का, किसका तो अभिज्ञ का। अभिज्ञ क्या हो गया, जानकार, विज्ञ, परिचित या ज्ञाता, यानी जो जान रहे उसे क्या कहते हैं, जो जान रहे हैं उसे हम कहेंगे अभिज्ञ। आगे देखेंगे अभिमान। तो अभिमान का क्या हो गया, गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहंग, अहंकार, मान और दम्भ। ये सब क्या हो गया, अभिमान का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसी तरह से देखेंगे आगे अभिलाषा, किसका तो अभिलाषा। अभिलाषा का हो गया कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, इस इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। अभिलाषा जिस सुनेंगे चाह नहीं, मैं अभिलाषा के इसी मतलब अभिलाषा का मतलब क्या हो गया, जो चाह है उसे अभिलाषा कहते हैं, यानी कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना, इसे क्या कहेंगे अभिलाषा। आगे देखेंगे अंधा। अंधा किसे कहेंगे, जिसका आंख नहीं होता है उसे क्या कहते हैं तो अंधा। तो अंधा का क्या होगा, नेत्रहीन, यानी कि नेत्र मीन्स हो गया आंख, नेत्र का क्या हो गया तो नेत्र का हो गया आंख। हीन का मतलब जो नहीं है उसे हीन, यानी आंख नहीं है तो उसे क्या कहेंगे नेत्रहीन। आगे सूरदास, अंध, चक्षु विहीन। अंधा का क्या क्या हो गया, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षु विहीन। आगे है अरण्य। अरण्य किसको बोलेंगे, जंगल को अरण्य कहते हैं। किसे तो जंगल को अरण्य कहते हैं। जंगल, कांतार, विपिन, वन मीन्स जंगल, ये तो आसान है जानते होंगे। और कानन, कानन किसको बोलेंगे तो जंगल को बोलते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे आकाश, किसका तो आकाश का। आकाश किसे कहेंगे तो नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दीव, पुष्कर, शून्य, किसका है तो आकाश का। ये देखिए आंख का भी बताएं, तुरंत आंख फिर से आ गया। आंख का क्या हो गया, अक्षि, नयन, नेत्र, लोचन, दृढ़, चक्षु, विलोचन और नयन, किसका हो गया तो आंख का हो गया। क्या क्या हो गया आंख का, फिर से सुनेंगे, अक्षि, नयन, नेत्र, लोचन, दृढ़, चक्षु, विलोचन, नयन, ये सब हो गया आंख का। फिर देखेंगे आंगन, यानी क्या हो गया आंगन, जो घर में का आंगन होता है ना उसके बारे में बात हो रहा है आंगन। तो आंगन हो गया प्रांगण, अजीरा, अंगना, सहन, ये सब क्या हो गया तो आंगन का पर्यायवाची। आगे है अल्प। अल्प मीन्स क्या होता है थोड़ा, न्यून, यानी कि थोड़ा न्यून हो गया, थोड़ा हो गया, बहुत कम या अपर्याप्त। यानी अल्प का मतलब क्या हो गया तो अल्प का मतलब हो गया थोड़ा यानी कि कम। अल्प का मतलब क्या हो गया थोड़ा या बहुत कम। आगे देखेंगे आम। आम का मतलब हो गया आम्र, रसाल, अमृत फल, आम व फल श्रेष्ठ। आम यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आम को मैंगो। मैंगो का बात हो रहा है, ये वाला आम है। आम साधारण वाला नहीं है, ये आम क्या है मैंगो वाला आम है। यानी आम्र हो गया, रसाल, अमृत फल, आम और फल श्रेष्ठ। आगे देखेंगे आरंभ। आरंभ तो बता है, देखिए श्री गणेश करना, मुहावरा में इसे हम बता चुके हैं। अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे हैं तो इसमें हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन। श्री गणेश करना यानी क्या करना, श्री गणेश करना क्या होता है आरंभ करना, यानी कि शुरुआत करना, आरंभ
करना। श्री गणेश करना का मतलब क्या हो गया? तो आरंभ करना। वही आरंभ का मतलब क्या हो गया? तो श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, बिस्मिल्लाह, यानी किसी काम को शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? आरंभ, श्री गणेश। आगे देखेंगे इंद्र। इंद्र का क्या हो गया? शक्र, सूरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश। इंद्र यानी इंद्र भगवान का बात हो रहा है, किनका? तो इंद्र भगवान का। क्या क्या बोलेंगे? फिर से देख लीजिए, शक्र, सूरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश और सुरेश। आगे देखेंगे इच्छा। इच्छा बताएं अभी, अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी और ख्वाहिश। फिर है ईश्वर। ईश्वर को क्या बोलेंगे? परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीननाथ और भगवान। ईश्वर किसे बोलेंगे? तो भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को, प्रभु को, ईश को, जगदीश को और दीनानाथ को। आगे है महक, यानी कि महक सुने होंगे, जो महक देता है उसे वही वाला महक है महक। महक का मतलब हो गया परिमल, खुशबू। बताएं अभी महक का मतलब क्या हो गया? खुशबू। यानी कैसी खुशबू आ रही है? तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, उसी को बोलते हैं महक, यानी सुगंध। इसी का हो गया सुगंध। आगे हो गया सौरभ। तो याद रखेंगे इसे क्या क्या हो गया? तो परिमल, खुशबू, सुगंध और सौरभ। आगे देखेंगे इसी तरह से ऐश्वर्य का। किसका? तो ऐश्वर्य। किसका देखेंगे? तो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को क्या क्या बोलते हैं? तो वैभव, संपन्नता, समृद्धि और श्री गणेश। आगे देखेंगे कंचन। कंचन का क्या हो गया? सुवर्ण, स्वर्ण, सोना। सोना को बोलते हैं कंचन। किसको? तो सोना, यानी कि कौन सोना? गोल्ड वाला सोना का बात हो रहा है। ये गोल्ड का सोना जो बोलते हैं ना, गोल्ड का हिंदी सोना, उसका बात हो रहा है। कंचन, सुवर्ण और स्वर्ण। आगे देखें कन्या। कन्या तो जानते हैं, कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी और बाला। ये तो आसान है। फिर देखेंगे कांटा। कांटा का क्या हो गया? कंटक, शूल और खार। फिर आगे है कामदेव। क्या है? कामदेव। कामदेव को क्या बोलेंगे? अनंग, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मार और रतिपति। क्या हो गया कामदेव का? आगे है किनारा। क्या है? तो किनारा। किनारा का क्या हो गया? तीर, तट, कुल, बेला तट, पुलीन, छोर, सिरा और प्रयत्न, यानी किनारा। जैसे इसका हो गया, इसका अगर हम बना रहे हैं इसे, तो इसका किनारा यहाँ हुआ ना, यानी क्या हो गया? इसका सिरा हो गया। किनारा, पुलीन सब बोलेंगे इसी को। तट, तीर, पर्यंत, ये सब क्या हो गया? किनारा को ही बोलेंगे। आगे है केवट। क्या है? तो केवट। केवट को क्या बोलेंगे? मलाह, मांझी, नाविक, खेवट और धीवर। किसको बोलेंगे? केवट को। केवट को ही खेवट भी बोलते हैं। आगे है केस। केस का तो सभी लोग जानते होंगे, बाल को केस कहते हैं। क्या को? तो बाल को केस। फिर कुवंत, कच्छ, कलख, गेसु, ये सब किसको बोलेंगे? तो केस को बोलेंगे। आगे है कोयल। कोयल किसको बोलेंगे? पीक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष। आगे है क्रोध। क्रोध का मतलब जानते हैं, गुस्सा वाला क्रोध हो गया। इसी को कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष और तेज। यानी कि इसमें भी देखें आप लोग, क्या देखें तो इसमें देखें आप लोग पर्यायवाची शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द, इसी को बोलते हैं पर्यायवाची और अनेकार्थी। आप लोग देखें बहुत सारे क्वेश्चन देखें, आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा। इसमें देख लेंगे कि ऐसा नहीं है कि कन्या का है तो सिर्फ कन्या यहाँ दे सकता है, कुमारी का पूछ लेगा, बाला का पूछ लेगा, बालिका का पूछ लेगा, लेकिन ऐसा पूछेगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देख लेंगे, उसका ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन कोई भी रहेगा, ऑप्शन से देख के आप लोग को टिक कर देना है। इसी तरह से मेरा वीडियो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके थैंक्स फॉर वॉचिंग।